हरे कृष्णा। एक धनवान सेठ का अहंकार भगवान ने तोड़ा। कैसे? आज की कथा ध्यान से सुनना। आज 25 जून 2022 और दिन है शनिवार का। प्रिय बंधुओं, एक धनी सेठ था, बहुत पैसा, बहुत अहंकार, क्योंकि धन अहंकार पैदा ही करता है। एक संत उसके पास गया कि मैं एक छोटा सा आश्रम बना रहा हूं, मुझे धन दो, कुछ सेवा दो, डोनेशन दो। धनी सेठ को, उस शाहूकार को इतना अहंकार था, चले जाओ यहां से, कमाए हम, मेहनत हम करें और तुम साधु संतों को हम बांटते फिरेंगे क्या? चले जाओ यहां से। संत ने कहा, भाई मैं तो भगवान के काम के लिए ले रहा हूं, धर्म के काम के लिए। तो जाओ ना फिर अपने भगवान से जाके लो। और तुम्हारा भगवान हमें बिठा बिठाया नहीं देता है। मैंने मेहनत की है, करोड़ों कमाए हैं, ये हाथ के छाले देख रहे हो? संत को इतनी सुननी पड़ी। संत वहां से दुखी होके चला गया। भाई तुझे तो धन पे इतना अहंकार, ठीक है, भगवान सबक सिखाएगा। एक दिन वही धनी सेठ अपने दो दोस्तों के साथ पिकनिक करने गया। दूर दूर तक घोड़ों पे बैठ के गया। रास्ता भटक गया सेठ। भटकते भटकते एक ऐसी जगह पहुंचा जहां पर क्या था? सिर्फ रण, डेजर्ट, रेत, रेगिस्तान। दोपहर हो गई और भटकता रहा, उसको कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, पानी नहीं था, बहुत प्यास लगी, गर्मी बहुत थी। ऐसे में वो प्यास से बहुत तड़प रहा था, आगे चल भी नहीं पा रहा था, उसका गला सूखा जा रहा था, बिना पानी के जैसे मछली तड़पती है। पानी दो, मुझे पानी दो, सेठ कह रहा है। याद रखना, कुदरत सबक सिखाती है। वो अकेला उस रेगिस्तान में तड़प रहा है। ऐसे में वहां से एक साधु निकला। उसके हाथ में जल का करमंडल था। इसके अंदर की आशा बढ़ गई, सामने साधु आ रहा है, मुझे पानी पिलाएगा। देखो, इस रेगिस्तान में भी मुझे कोई पानी पिलाने वाला मिल गया। अब साधु नजदीक आया, कहा, महाराज बहुत प्यास लगी है, ये लोटा पानी पिला दो। साधु ने कहा, ठीक है, तुम्हें प्यास लगी, मैं पानी दूंगा, तुम मुझे क्या दोगे इसके बदले? बोला, ठीक है, आप जो बोलो, मैं आपको 5,000 रुपए दे देता हूं। बस 5,000? तुम्हें पता है तुम्हारी जान निकल रही है और जल के लोटे के बदले 5,000 रुपए दोगे? मुझे नहीं चाहिए। अच्छा महाराज 10,000 रुपए ले लो। ना, बहुत कम रकम है, तुम्हारी जान बचेगी इस पानी से, पियोगे तो। अच्छा महाराज 50,000 ले लो। नहीं, मैं जा रहा हूं। अच्छा महाराज 1,00,000 रुपया ले लो। नहीं, मैं जा रहा हूं। 1,00,000? तुम्हें पता है तुम्हारी जान कितनी कीमती है? मैं जा रहा हूं। साधु उठ के खड़ा हो गया, अरे महाराज रुको, 10,00,000 रुपए दे रहा हूं। एक लोटे के पानी की कीमत देखो, 10,00,000 पहुंच गई। साधु ने कहा, नहीं भैया, मुझे नहीं पुराएगा, मैं जा रहा हूं। महाराज बहुत प्यासा हूं, मर जाऊंगा। साधु ने कहा, मैं वही तो कह रहा हूं, जल पी लो, जल्दी करो, पी लो जल। और क्या देना चाहते हो, जल्दी बताओ, नहीं तो मैं करमंडल का ढक्कन लगा रहा हूं। कहा, महाराज मेरी आधी प्रॉपर्टी ले लो। साधु ने कहा, मुझे ये भी नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए आपको? मैं मर जाऊंगा। ठीक है, मैं आपको अपनी पूरी प्रॉपर्टी दे दूं। तब वो साधु हंसने लगा, मूर्ख, एक जल के लोटे के बराबर तेरी सारी प्रॉपर्टी। याद कर, वो साधु कह रहा है, याद कर, कुछ दिन पहले तेरी ऑफिस में आके एक संत बैठा था, तेरे दफ्तर में आके, और तुझसे डोनेशन मांगने आया था, याद है? और तुमने क्या कहा कि तेरा भगवान नहीं खिलाता है। मैंने मेहनत की है, मेरी प्रॉपर्टी है। तेरी प्रॉपर्टी मेरे पानी के एक लोटे के बराबर है, ऐसा साधु कह रहा था। और साधु में से भगवान कृष्ण प्रकट हो गए और कहा, देख मूर्ख, जिस प्रॉपर्टी पे घमंड किया, जिस पैसे पे तूने नाज किया, वो तो सिर्फ मेरे पानी के लोटे के बराबर है। क्या घमंड कर रहे हो इंसान, किस बात पे घमंड कर रहे हो? इसलिए प्रिय बंधुओं, हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। भगवान ने दिया है, चाहे धन दिया है, सुंदरता दी है, कोई पदवी दी है, पर हमें घमंड नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए। मेरे साथ व्हाट्सएप पे जुड़ोगे, मेरे इस नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए, मेरे साथ जुड़ जाओगे।
एवरी सैटरडे संडे में आपको कृष्ण कथा व्हाट्सएप के थ्रू भेजूंगा और मंडे टू फ्राइडे ऑडियो के माध्यम से कथा भेजूंगा। पक्का जुड़ना, इस नंबर पे कांटेक्ट करना, अपना और अपने शहर का नाम लिख के भेजना। और हाँ, 30 जून, 1 जुलाई, 2 जुलाई मैं सूरत शहर में हूँ, गुजरात में। 3 दिन का पावन प्रवचन साईं टेऊराम आश्रम, रामनगर, सूरत में, सूरत शहर में आ रहा हूँ। और ये कथा आगे ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिए। हरे कृष्ण।